नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज कुमार राणा, आपका अपना वकील भाई। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से टेलीविज़न पर कुछ एडवर्टाइजमेंट चल रही हैं जिसमें कि दिल्ली सरकार के द्वारा 2-3 प्रोग्राम किए गए हैं, उनको बताया जा रहा है। दोस्तों, एक प्रोग्राम तो दिल्ली सरकार ने जो स्टार्ट किया था वो किया था हैप्पीनेस क्लासेज, जो दिल्ली के स्कूलों में शुरू की गई थी। उसमें जो है माननीय अपने उप मुख्यमंत्री सिसोदिया जी टेलीविज़न पर आकर बताते रहते हैं। और दूसरा जो प्रोग्राम था, जो अभी कुछ दिन पहले आदरणीय सीएम साहब ने, दिल्ली के जो सीएम हैं केजरीवाल साहब ने टीवी पर आकर बताया था कि एक तिरंगा यात्रा 4 अगस्त को दिल्ली में निकाली जाएगी। तीसरा जो प्लान था वो था कि दिल्ली में बच्चों को इंग्लिश की फ्री क्लासेस दी जाएगी, यानी कि इंग्लिश स्पीकिंग की, जिससे कि गरीब से गरीब बच्चा भी इंग्लिश बोल सके। तो ये जो तीनों प्लान थे, ये वाकई बेहतरीन प्लान थे और इससे बच्चों को बड़ा ही फ़ायदा होने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये जो एक दिल्ली सरकार का एक बड़ा ही सराहनीय कदम है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। लेकिन दोस्तों, ये तीनों प्रोग्राम हैं, इनको लेकर कुछ शिकायतें हैं और उन शिकायतों से रिलेटेड कुछ सुझाव भी हैं। क्योंकि मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूं और बीइंग ए दिल्ली सिटीजन, मेरा ये कर्तव्य बनता है कि अगर कुछ भी ऐसा सरकार के द्वारा कोई प्लान चलाया जाता है, प्रोग्राम चलाया जाता है और उसमें कुछ कमियां दिखें, तो हमारा कर्तव्य बनता है, आप सबका भी बनता है कि उस कमियों को सरकार को बताया जाए ताकि सरकार उसको ठीक कर ले, और साथ साथ कुछ सुझाव भी दिए जा सकते हैं। तो दोस्तों, अब ये जो तीनों प्लान है, इसमें शिकायत क्या है? सबसे पहले सबसे बड़ी शिकायत तो ये है दोस्तों, प्लान तो काफ़ी अच्छे हैं और इसमें हर एक बच्चे को फ़ायदा होगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस प्रोग्राम को चलाने के लिए इतने प्रचार की क्या ज़रूरत है दोस्तों? ये बात थोड़ी सी अटपटी लगती है कि जो दिल्ली सरकार ने जो तीनों प्रोग्राम चलाए हैं, इनका दिन में लगातार टेलीविज़न पर बार बार प्रचार होता रहता है। अभी जो पहला जो प्रोग्राम था वो दिल्ली की जो हैप्पीनेस क्लासेज को लेकर था और उस पे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री आदरणीय सिसोदिया जी कई बार टेलीविज़न पर वो जो प्रचार जो है उनका वो चलता रहता है और कई बार रिपीट होता है। उसके बाद फिर एक तिरंगा यात्रा के लिए जो आदरणीय केजरीवाल साहब, अपने मुख्यमंत्री दिल्ली के आदरणीय केजरीवाल साहब ने टीवी पर आकर बताया था कि 4 अगस्त को एक तिरंगा यात्रा दिल्ली सरकार कराने जा रही है, जिसमें लाखों बच्चे हिस्सा लेंगे। बड़ा ही सराहनीय कदम है और इसके लिए दिल्ली के आदरणीय मुख्यमंत्री को मैं धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि इससे जो है एक देशभक्ति की भावना जरूर बच्चों में आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है सर। और तीसरा जो प्लान था वो था इंग्लिश सिखाने वाला। अभी ये भी मुख्यमंत्री साहब ने, दिल्ली के आदरणीय मुख्यमंत्री साहब ने टीवी पर आकर बताया कि दिल्ली में फ्री क्लासेस दी जाएंगी उन बच्चों को इंग्लिश सीखने के लिए जो पैसा देकर नहीं सीख पाते, यानी कि इंग्लिश स्पीकिंग क्लास, हर बच्चा इंग्लिश बोल सके इसके लिए। तो उसके लिए भी आपने देखा होगा कि हर रोज़ सुबह से लेकर शाम तक प्रचार टीवी पर अलग अलग चैनल पर आता रहता है दोस्तों। उसमें एक दिखाते हैं, एक बंदा, एक आदमी जो है प्रेस करता रहता है और वो कहता है कि अब मेरा बच्चा भी फराटेदार इंग्लिश बोलेगा। और दिल्ली सरकार ने अब ऐसा एक प्रोग्राम, दिल्ली सरकार के द्वारा एक ऐसा प्रोग्राम लाया गया है कि मेरा बच्चा फराटे से इंग्लिश बोलेगा। दोस्तों, ये बात सच है कि ऐसा कोई प्रोग्राम आता है तो वाकई बच्चों के लिए बड़ा ही फ़ायदेमंद होने वाला है और ये एक बड़ी अच्छी प्लान है। लेकिन अब इसके लिए करोड़ों रुपए एडवर्टाइजमेंट और प्रचार पर जो लगाया जा रहा है दिल्ली सरकार की तरफ से, ये मेरी शिकायत है और ये शिकायत मैं आपके माध्यम से दिल्ली सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं। क्योंकि ये जो प्रोग्राम है ये वाकई अच्छे हैं, लेकिन इतना पैसा प्रचार के लिए लगाना, खराब करना क्या उचित है? नहीं है। क्योंकि ये जो पैसा है, मैं दिल्ली में रहने वाले हर नागरिक से ये पूछना चाहता हूँ, ये पैसा किसका है? ये पैसा आपका है, मेरा है, हम दिल्ली में रहने वाले हर आदमी का है, जो कि हम टैक्स के द्वारा सरकार को पे करते हैं। अच्छा, जो लोग सरकारी कर्मचारी हैं
वो दो बार टैक्स पे करते हैं। दो बार मतलब दो तरीके से। एक तो इनकम टैक्स उनका वहीं कट जाता है सैलरी से पहले ही, सैलरी मिलने से पहले ही। और दूसरा कंज्यूमर टैक्स, यानी कि जो भी हम खरीदते हैं, जो भी प्रोडक्ट हम मार्केट से लेकर आते हैं, हर चीज़ पर हमें टैक्स देना पड़ता है, वो भी दो बार कैसे, वो भी समझाऊंगा अभी। और जो लोग सरकारी कर्मचारी नहीं हैं, उनमें से कुछ लोग ये सोचते हैं, उनको ये वहम है कि हमें तो टैक्स देना ही नहीं पड़ता, हमारी जेब से क्या जाता है। तो भाई हाथ जोड़कर मैं उन भाइयों से ये बता देना चाहता हूँ कि आप लोग भी टैक्स रोज़ाना सरकार को देते हैं। और कैसे देते हैं? आप जब सुबह उठते हैं ना भाई, सोकर उठते हैं, तो आपका जो पहला काम होता है ना, लेटरिन करना, और उसके बाद जब आप हाथ धोते हो ना जिस साबुन से, उस पे भी आप टैक्स देते हो। यानी कि आपकी दिन की जो शुरुआत होती है ना पहले काम से, वो टैक्स देकर शुरू होती है भाई। उसके बाद जो आप ये कपड़े पहनकर चलते हैं ना, शर्ट पैंट जूते, यहाँ तक कि आपने जो अंडरवियर पहना है और जो आपने बनियान अंडर गारमेंट्स जो पहने हैं, उस पर भी आप सरकार को टैक्स देकर आए हैं। ये शायद आप नहीं जानते। कुछ लोग ये सोचते होंगे कि हमने तो बिल तो बनवाया नहीं पक्का, फिर टैक्स कैसा। तो भाई जब ये फैक्ट्री में ये माल बनता है ना, और जब ये कच्चा माल जब आता है, तो ऑलरेडी वो फैक्ट्री जो इस कच्चे माल को फिर बनाकर पक्का माल, यानी कि जो प्रोडक्ट तैयार करके आपको बेचती है ना, वो ऑलरेडी कच्चे माल पर टैक्स देकर खरीदती है। तो ये वहम में बिल्कुल मत रहना कि आप लोग टैक्स नहीं देते, आप भी टैक्स देते हैं। और आप भी इस बात का अधिकार रखते हैं कि सरकार से आप ये पूछ सकें कि हमारे टैक्स का पैसा सरकार ने कहाँ पे यूज किया और कैसे इस्तेमाल किया। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि जो टैक्स का पैसा है, ये जो सरकार ऐड में लगा रही है, वो क्यों लगा रही है, उसकी ज़रूरत क्या है। और ये बात मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूँ कि जो हमारे टैक्स का, दिल्ली के टैक्स का पैसा है, इसको एडवर्टाइजमेंट में इतना लगाने का या इतना ख़राब करने की क्या आवश्यकता है, जबकि इसके दूसरे भी रास्ते हैं, दूसरे भी उपाय हैं। और वो मैं आपको एक सुझाव के रूप में आपको बताता हूँ, जो कि आपके माध्यम से ये बात दिल्ली सरकार तक भी पहुँच जाए और आप इस बात में सहयोगी बने, और आपका भी साथ जरूरी है। क्योंकि यहाँ किसी पार्टीबाजी की मैं बात नहीं करूँगा दोस्तों, और ना ही मैं किसी पार्टी से संबंध में या कोई राजनीतिक ये वीडियो है। ये स्पष्ट वीडियो है दिल्ली में रहने वाले लोगों की, जो टैक्स का पैसा है और उसका जो ये मिसयूज हो रहा है, मतलब चाहे जानबूझ कर लगा लो या वैसे, मतलब सरकार की इंटेंशन ना हो वैसे, लेकिन मिसयूज जरूर हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अब ये जो टैक्स का पैसा, इसको बचाया कैसे जा सकता है, तो ये सुझाव है आपके माध्यम से जो है मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों। अब जैसे वो जो इंग्लिश स्पीकिंग की जो एडवर्टाइजमेंट आती है अभी जो शुरू हुई है, उसमें एक प्रेस वाले भाई साहब जो कहते हैं कि अब मेरा बच्चा भी फराटेदार इंग्लिश बोलेगा क्योंकि दिल्ली सरकार ने प्रोग्राम चालू कर दिया है। देखो, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि उस प्रेस वाले का बच्चा फराटेदार इंग्लिश बोलेगा या नहीं बोलेगा, वो एडमिशन लेगा या नहीं लेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसका कोई सरकार के पास ऐसी कोई भी ऑथेंटिक वो नहीं है कि सरकार ये तय कर पाए कि वो प्रोग्राम तो दिल्ली सरकार ने चला दिया, लेकिन सारे बच्चे या इतने बच्चे इंग्लिश सीखेंगे ही सीखेंगे और बोल पाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं। लेकिन हाँ, इस चीज़ की गारंटी ज़रूर है कि इसमें आपकी मेहनत का, जो आपने टैक्स के द्वारा सरकार को पैसा दिया है, उसका करोड़ों रुपया ज़रूर बर्बाद हो रहा है दोस्तों। इस बात की गारंटी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये आपको भी पता है दोस्तों। कुछ लोग ये सोचते हैं कि टैक्स नहीं देते, हम नहीं देते हैं, वो मैंने आपको भी बता दिया। टैक्स हर लोग टैक्स देते हैं, हर एक दिल्ली का हर एक नागरिक, दिल्ली का पूरे देश का नागरिक टैक्स देता है। और कुछ भाई ये भी सोचते होंगे, कुछ का ये मन में ये होगा कि मैं दिल्ली सरकार जो टैक्स लेती है उसका जो एडवर्टाइजमेंट दिल्ली सरकार करती है उसका तो मैंने कह दिया, उसके बारे में तो मैंने बोल दिया, लेकिन जो केंद्र सरकार भी तो एडवर्टाइजमेंट करती है उसके बारे में तो मैंने कुछ नहीं कहा। तो भाई मैं स्पष्ट बता दूं, कोई भी सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे कोई राज्य सरकार हो, अगर हमारे टैक्स के पैसे को एडवर्टाइजमेंट में बर्बाद करती है अपनी वोटों के लिए, तो ये बिल्कुल बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। और आपको इस चीज़ के लिए ज़रूर आवाज़ उठानी चाहिए, चाहे कोई भी सरकार हो। भाई आपका पैसा है,
किसी ने वोट दी है, किसी ने नहीं दिया, चाहे आपने बीजेपी को वोट दिया, चाहे कांग्रेस को दिया, चाहे आम आदमी पार्टी को वोट दिया, लेकिन पैसा सबके टैक्स से सरकार के पास जाता है भाई। किसी पार्टी के आप समर्थक हो, पैसा सबका है सरकार के पास, चाहे आम आदमी पार्टी को वोट दी हो, चाहे कांग्रेस को दी हो। तो ये बात आप दिमाग में बिठा लो। कभी आपके दिमाग में ये हो कि हम तो टैक्स ही नहीं देते, या ये जो सरकार बनी है, अभी जो सरकार चल रही है वो हमारी वोट से बनी है, तो भाई साहब आप पैसा देते हो, आप लेते कुछ नहीं हो सरकार से। हाँ, दो चीज़ हैं, जैसे बिजली पानी दिल्ली में फ्री है, वो जो फ्री है बिजली पानी वो ये सच्चाई है, कोई दो राय नहीं। लेकिन बिजली पानी जो फ्री है वो भी आपका जो टैक्स आप पे करते हैं ना, उसमें से ही सरकार देती है। सरकार के पास और कोई इनकम तो है नहीं, सरकार के पास सिर्फ जो हम लोग टैक्स भरते हैं, पूरे देश के लोग हर अपनी सरकार को टैक्स भरते हैं ना, उसी से सरकारें चलती हैं, उसी से सरकारों का खर्चा निकलता है। ये तो बात सबको पता है, इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ, तो मैं बात करता हूँ सुझाव की कि टैक्स बचाने का ऐसा क्या सुझाव है और क्या सरकार को करना चाहिए। तो दोस्तों, अब वो जो सरकारी जो जिस बच्चे को इंग्लिश सीखनी है, और या जिस बच्चे को अभी हैप्पीनेस क्लासों में जाना है, उनके पेरेंट्स को जाना है, जिसके लिए बार बार टीवी पर ऐड चलती रहती है इंग्लिश सीखने के लिए, या फिर जो तिरंगा यात्रा जो निकाली जानी है अभी 4 अगस्त को, उसके लिए जो बार बार ऐड आती हैं, उसके लिए इतना पैसा ख़राब करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? हर एक बच्चा रोज़ाना स्कूल में जाता है, हर एक बच्चा रोज़ाना डायरी मेंटेन करता है। ये बात हर एक बच्चे की डायरी में लिखी जा सकती है, और ये बात उनके पेरेंट्स तक भी पहुंचाई जा सकती है, और वो भी फ्री में, कोई पैसा नहीं लगना। हाँ, कई स्कूलों में डायरी मेंटेन ना करते हो, ऐसा हो सकता है सरकारी स्कूलों में ना हो, कोई बात नहीं। हर एक बच्चे के पेरेंट्स के पास मोबाइल फ़ोन होता है, नंबर लेके अब स्कूल की जिम्मेदारी भी लगाए ना, हर एक पेरेंट्स को फ़ोन भी कर देंगे। कितने स्कूल में बच्चे होंगे? 1000 2000 होंगे, 1 दिन लग जाएगा, 2 दिन लग जाएगा। फ़ोन करके भी आप इन्फॉर्म कर दें हर एक पेरेंट्स को, तो बिल्कुल फ्री, कोई पैसा नहीं लगाना सर। करोड़ों रुपए बचेंगे सरकार के, और एडवर्टाइजमेंट भी हो जाएगी। फिर टीवी पर आकर बार बार ये चीज़ों की एडवर्टाइज करने की ज़रूरत क्या है? पैसा वेस्ट क्यों? कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा सोशल मीडिया सर, आपके पास टीवी तो भले ही लोग ना देखते हो, जिस पे ऐड आती है पूरे लोग ना देखते, लेकिन फ़ोन सबके पास है। सोशल मीडिया सब देखते हैं आजकल, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम सबके पास है। और दिल्ली सरकार का भी ट्विटर हैंडल भी होगा, शायद ट्विटर पे भी दिल्ली सरकार होगी, फेसबुक भी पे भी मैंने देखा आम आदमी पार्टी का अपना एक अकाउंट है, वहाँ भी, इंस्टाग्राम पे भी होगा। तो सर आप फेसबुक लाइव आके ये बात बता सकते हैं, रोज़ आके बता सकते हैं, और फ्री में, कोई पैसा नहीं लगना सर, और फ्री की एडवर्टाइजमेंट हो जाएगी। ऐसे इंस्टाग्राम है, ट्विटर हैंडल है, तो सर इसमें पैसा, इसके लिए एडवर्टाइजमेंट के लिए पैसा बर्बाद करने की ज़रूरत क्या है सर? और अगर सरकार चाहे ना, तो बिना प्रचार और एडवर्टाइजमेंट के, बिना एक भी पैसा खर्च किए और गारंटी के साथ बच्चों को इंग्लिश की क्लासेस दे सकती है, और बच्चों को इंग्लिश बोलना सिखा सकती है। तो उसके लिए करना क्या है? स्कूल में रोज़ बच्चे आते हैं, स्कूलों में इंग्लिश की क्लास मैंडेटरी कर दो भाई, यानी कि रोज़ाना इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास ज़रूर बच्चे लेंगे। उसके लिए एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत ही नहीं है। अब एडवर्टाइजमेंट में जो प्रेस वाले का बच्चा इंग्लिश बोलना चाहता होगा, हो सकता है वो एडमिशन ले या ना ले प्रचार देख के, लेकिन अगर मैंडेटरी सरकार ने कर दिया कि इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास लेनी ही पड़ेगी, तो फिर बच्चे को सीखनी ही पड़ेगी ना, उसमें तो पैसा भी नहीं लगना, मतलब फ्री में, और बच्चे की इंग्लिश सीखने की गारंटी। तो ये भी तो एक सुझाव हो सकता है ना भाई, तो सरकार इस पे भी तो काम कर सकती है ना। तो अगर मेरी बात कहीं से भी किसी भाई को भी बुरी लगी हो, किसी पार्टी को लेकर या किसी भाई दिल्ली सरकार के नेता को, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ पहले ही। लेकिन ये बात मैं फिर कहूँगा कि जो ऐड का पैसा है उसको रोका जाना चाहिए, क्योंकि ऐड के दूसरे ऐड करना ज़रूरी है, क्योंकि ये बात भी आती है कि ऐड बिना ऐड किए पता ही नहीं चलेगा बच्चों को। ये बात ठीक है, ये बात भी मैं एग्री करता हूँ, लेकिन जब ऐड का हमारे पास दूसरा तरीका है, और दूसरा जो दूसरा तरीका है उसके ज़रिए भी हम अपनी बात पूरे दिल्ली में पहुँचा सकते हैं, तो फिर पैसा लगाने की क्या ज़रूरत है सर? तो मेरा आप सबसे
यही फिर कहना है कि मेरी इस बात को सरकार तक पहुंचाने में मेरी मदद करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सब भाइयों तक ये बात पहुंच जाए, दिल्ली के हर नागरिक तक ये पहुंचे। दिल्ली क्या, मैं तो कहूँ पूरे भारत के हर नागरिक तक ये बात पहुंचे कि हमारे जो टैक्स का पैसा है ना, वो हमारा पैसा, हमारी मेहनत का पैसा है, उसको कोई भी सरकार अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए, और एडवर्टाइजमेंट क्यों की जाती है, प्रचार क्यों किया जाता है, ताकि वोट प्राप्त की जाए इसके, यानी कि वोटों के लिए। तो हमारे जो खून पसीना का पैसा है जो हम टैक्स के रूप में देते हैं सरकार को, वो अपनी वोटों के लिए प्रचार में खराब ना किया जाए। तो दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ और आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें ताकि ये बात सब भाइयों तक पहुँच सके। तो इसी के साथ नमस्कार दोस्तों।